के ऊपर करेंगे काम। लेक्चर नंबर कौन सा है ये? सर 14। ठीक है। आज हम करेंगे इन रेडियस, सर्कम रेडियस और एक्स रेडियस पे काम करें। ठीक है, व्हाट इज इन रेडियस, व्हाट इज सर्कम रेडियस, व्हाट इज ये देख एक बार। इन रेडियस का मतलब क्या होता है, सर्कम रेडियस का मतलब क्या होता है, और एक्स रेडियाई का मतलब क्या होता है। पहले तो ये, जैसे इन रेडियस का मतलब ये होता है जो सर्कल ट्राइंगल के अंदर बनेगा, यानी दिस सर्कल, इसका जो रेडियस होगा दैट इज कॉल्ड एज इन रेडियस, डिनोटेड बाय स्मॉल आर, डिनोटेड बाय स्मॉल आर। ठीक है, ये बात सबको क्लियर है अभी तक? ये होता है आपका सर्कम रेडियस। जो सर्कल बाहर होता है उसका जो ये रेडियस आएगा, ये जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट सेम हो ना हो, तो AO इज कॉल्ड एज सर्कम रेडियस एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। कोई डाउट बताओ? नो सर। ठीक है, अब एक होता है हमारा इन रेडियस हो गया, सर्कम रेडियस हो गया, एक्स रेडियस। एक्स रेडियस क्या होता है, जैसे मैंने ये बोला ABC ट्राइंगल है, अपोजिट टू ए बी को और सी के एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करो, और ये जो पॉइंट आएगा अपोजिट टू ए दैट इज कॉल्ड एज I1, और ये जो आएगा, ये जो डिस्टेंस होगा, ये सर्कल जो बनेगा जो बड़ा, दैट विल बी कॉल्ड एज, और इसको हम बोलते हैं R1। ऐसे ही अपोजिट टू बी अगर बनाएंगे तो ये और ये यहाँ पे दैट इज ये, दिस थिंग इज कॉल्ड एज R2। ऐसी एक R3 आ जाएगा। कोई डाउट? ठीक है, सर आप दिस एक इज बार ये कॉल्ड एज, फिगर दोबारा बना दो, ये समझ नहीं आया कैसे बनाए। कोई बात नहीं, मैं बता दूं। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद देखो। जो इन रेडियस होता है ना, चलो मैं तीनों की फिगर्स ही अलग अलग बनाता हूँ, बेटर। एक बार दोबारा से समझते हैं। सर ऊपर वाला समझ आ गया, सर्कम और कोई इन बात नहीं, रेडियस, दोबारा एक्स देखो। रेडियन। हाँ, दोबारा समझते हैं। ABC इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किए, बी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, सी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ, ये इंटरसेक्ट करते हैं I पे। ठीक है, I से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है इस पे और इस पे, और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये जो सर्कल बना दैट इज कॉल्ड एज इन सेंटर, I इज कॉल्ड एज इन सेंटर, और ये जो रेडियस आया दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल। ठीक है, और ये A एंगल को बाइसेक्ट करता है, B एंगल को बाइसेक्ट करता है, जो I पॉइंट होता है जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस जो होता है, आप मान के चलो कि A ये पॉइंट है, B ये पॉइंट है, C ये पॉइंट। ठीक है, it is the intersection point of perpendicular bisectors, it is the intersection point of perpendicular bisector। तो अगर हमारा सर्कल जो बनेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसको डिनोट करते हैं H से, सर्कम सेंटर को। और सर्कल जो होता है वो बाहर होता है सर्कल के, जो ट्राइंगल के, और इसका ये जो डिस्टेंस होगा दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। अभी तक बात क्लियर है अनीश? यस सर। अब हम बोलते हैं तीसरा, छोटा सा ट्राइंगल बना रहा हूँ ABC। इन सेंटर में इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स सेंटर में एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर, B और C का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये हो गया, ये हो गया। ये बात समझ आ गई, दैट दिस थिंग इज I। ठीक है, और यहाँ से यस यहाँ सर। परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ये जो सर्कल बनेगा, ये वाला सर्कल, दिस थिंग इज कॉल्ड एज ये I1 एंड दिस इज R1, एक्स रेडियाई अपोजिट टू A। कोई डाउट? नो सर। अनीश, ऐसी क्लियर यहाँ है। पे हमने ड्रॉ किया एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ये
दिस थिंग विल बी डिनोटेड एज I2 और ये सर्कल बनेगा। ठीक है, ऐसे कितने सर्कल बन जाएंगे? 3। इसको हम रेडियस को बोलेंगे R2 और तीसरे वाले को क्या बोलेंगे? R3। ठीक है, बात समझ आ गई? यस अनीश सर, समझ आ साथ में गया। बोलो। चलो यस अनीश, सर। अब देखो, अब इन सब के फॉर्मूलेज हैं। A अपॉन साइन A इक्वल्स टू B अपॉन साइन B इज इक्वल्स टू C अपॉन साइन C इज इक्वल्स टू क्या था? 2। ठीक है, ये यस होता सर, था। फाइन रूल। यस सर। ठीक है, अब यानी R की वैल्यू अगर देखी जाए तो क्या होती है? A अपॉन 2 साइन इक्वल्स टू B अपॉन 2 साइन B इक्वल्स यस टू सर। C अपॉन 2 साइन। एनी डाउट? नो सर। चलो अब एक और चीज करते हैं हम। R इज इक्वल्स टू, एक और फॉर्मूला होता है ABC अपॉन 4 डेल्टा। देखते हैं कैसे आता है। डेल्टा तो का एबीसी फॉर्मूला क्या होता अपॉन, है बताओ? एबीसी 4 अपॉन क्या डेल्टा। है? 4 4 डेल्टा। डेल्टा, डेल्टा इज द एरिया ऑफ टाइम। अभी देखते हैं यस सर। ABC अपॉन 4 डेल्टा क्या होता है? हाफ BC हाफ ए। साइन। तो यस सर। आपका आ गया, नीचे आ गया, BC BC कट गया, A अपॉन 2 साइन। वही चीज पहुंच गई। यस सर, सेम तो थिंग। यस। ये अभी तक ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला बना, 2 फॉर्मूले बन गए। ठीक है, यस सर। ये सर्कम रेडियस के फॉर्म। ठीक है, अब दूसरी चीज, अब हमारे पास जो आती है इन रेडियस। इन रेडियस का क्या क्या फॉर्मूला होता है? इन रेडियस का डिनोट करते कितने हैं? स्मॉल आर। स्मॉल आर। किससे डिनोट करते हैं? इसका फॉर्मूला होता है, एक तो होता है ये नोट कर लो। R इज इक्वल्स टू, हमारे पास आता है S माइनस ए tan A/2 या S माइनस बी tan B/2 इक्वल टू S माइनस सी tan C। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता यस सर। है। R इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है? ये होता है। एक और फॉर्मूला होता है स्मॉल r का, कैपिटल R की टर्म्स पे रिलेशन क्या होता है? 4R साइन A/2 साइन B/2 और साइन C/2। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हमारा एक तो हो गया। हम्म, अ, सर, स्मॉल आर के फॉर्मूले कहाँ से आए हैं? ये फॉर्मूले कैसे आए बच्चे? ये तो मेरे को प्रूफ करवाने ही पड़ेंगे। एक और फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन एस। ये 3 फॉर्मूलेज होते हैं स्मॉल आर। ठीक है, ये प्रूफ करने हैं तो प्रूफ भी हो जाएंगे, वो भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। बट आप एक उसमें बार हिंट दे दो, उसके बाद हम एक बार घर में खुद ट्राई कर लेंगे। घर में खुद ट्राई कर लेंगे बच्चे। वैसे मैं जो प्रूफ कराऊंगा वो वेक्टर से प्रूफ कराऊंगा मोस्ट प्रोबेबली, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अभी मैं हिंट नहीं दे रहा क्योंकि वेक्टर से थोड़े छोटे पड़ जाएंगे फिर। नहीं तो ज्योमेट्री से आप ट्राई करोगे ना, ज्योमेट्री से भी वो भी हो जाएगी, ज्योमेट्री से भी हो जाएगी। समझ ठीक है, गया। एक बार सोच के देखना, ज्योमेट्री से सोच के देखना। ट्राइंगल का एरिया लेना, जैसे इसको लेना है, ट्राइंगल का एरिया ले लेना और सेमी पेरीमीटर, उससे क्या आएगा वो चीज सोचोगे तो हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, यस सर। चलो नहीं तो मैं एक बार एक क्लास लगाऊंगा लास्ट में, फिर इसकी लगा दूंगा कि फॉर्मूले प्रूव करा दूंगा। ठीक है, यस सर। अब R1 जो है, R2 जो है, R3 जो R1 क्या था? एक्स रेडियाई अपोजिट टू ए, R2 एक्स रेडियाई अपोजिट टू बी, R3 एक्स रेडियाई अपोजिट टू सी। सी। ठीक है, यस। तो इसका एक फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन एस माइनस, इसका होता है डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। R1 R2 R3, सही है। और भी यस एक सर। फॉर्मूला होता है एस tan A/2, इसका फॉर्मूला होता है एस tan B/2, इसका फॉर्मूला होता है एस tan C/2। ठीक है, R1 का रिलेशन कैपिटल R से जो होता है वो क्या होता है? 4R साइन A/2 cos B/2 cos C/2। ऐसी R 4R cos A/2 साइन B/2 cos C/2। ठीक है, ऐसे ही इसका होता है 4R cos A/2
cos b/2 sin c/2। कोई डाउट है इसमें? ये नहीं सारे सर। फॉर्मूले आपको याद रखने हैं बच्चे, बिना याद किए हुए ये क्वेश्चन नहीं होने। ठीक है, एक बारी कौन इसका स्क्रीनशॉट कौन शेयर कर देगा? बच्चे कोई शेयर कर सकता है स्क्रीनशॉट? ये सर मैं भेज रहा हूँ। सर हो गया। हाँ हो गया, चलो यस सर। ठीक है। स्क्रीनशॉट सर, एक इसलिए ये देखना है बच्चे, ये काम आएंगे बीच बीच में फॉर्मूले। अब कैसे कैसे काम आएंगे वो चीज एक बार समझनी। ठीक है, एक बार जल्दी से 2 मिनट के लिए रिकॉल कर लो, याद रहे, ताकि देख लो एक बार याद करके। ठीक है, सबके पास नोटेड होने चाहिए और कल मोस्टली सबको याद होने चाहिए। अब इसके ऊपर है ना 13-14 क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने अब हम देखते हैं कि कैसे करने हैं ये क्वेश्चन। अब देखते हैं, समझ। मैं इसमें से 6-7 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ और उसके बाद आपने देखो b माइनस सी बाय r1, c माइनस a बाय r2, a माइनस b बाय r3 इज इक्वल टू 0 प्रूफ। सही है, क्वेश्चन समझ आएगा? कौन बोलेगा बच्चे? सर मैं बोलूं सर? चलो बोलो, क्या कौन बोल रहे हैं, नाम बताओ। सर हाँ कौन? अर्नब सर। अर्नब। बी माइनस, अच्छा अर्नब, सबसे पहले तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा पहले तो ये बता मेरे को सोच के। सर एक्स रेडियस के फॉर्मूले लग सकते हैं डिनोमिनेटर के एक्स अंदर। रेडियस R1 का कौन सा एक्स रेडियस का फॉर्मूला लगेगा? 2-3 थे सर ना, कौन सा लगेगा? सर हम वो लगा सकते हैं डेल्टा ओवर एस माइनस ए वाला। अच्छा, क्या सोच के बोला डेल्टा अपॉन एस माइनस? सर क्योंकि डेल्टा का हम बोल सकते हैं हाफ ए पी साइन सी होता है। अब हमारे पास एस तो आ गया, एस की नहीं वैल्यू हम डाल नहीं सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, सर डेल्टा नीचे डायरेक्टली लिखो। डेल्टा कॉमन लेके बाहर चला जाएगा ना, डेल्टा फिर बिल्कुल, बाहर एस बैठेगा। माइनस ए और नीचे डेल्टा, पहली टर्म। देखो ये बात समझ आ गई यस अर्नब? सर। ये बात समझ आ गई पहली टर्म? यस सर आ गई। तो s इंटू बी माइनस सी आया, माइनस ए इंटू बी माइनस सी आया अपॉन डेल्टा। ये बात क्लियर है पहली टर्म? यस सर। दूसरी टर्म क्या आएगी? s इंटू, जल्दी बता। एस इंटू सी माइनस ए माइनस बी इंटू सी माइनस अपॉन डेल्टा। डेल्टा। तीसरी टर्म क्या आएगी? सर एस इंटू ए माइनस बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी ओवर डेल्टा। अपॉन डेल्टा। अब तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? ऊपर तो 0 आ गया कि नहीं आ गया? यस सर ऊपर 0 आ गया। तो आंसर 0 हो गया प्रूफ। सारे ओके कट सर। जाएंगे ना? कोई डाउट? सर थोड़ा अप्रोच सा एक बार दोबारा सोचने। बताएं। देख R1 की वैल्यू में डेल्टा अपॉन एस माइनस ए पुट की, यस नीचे सर। डेल्टा कॉमन आ जाएगा, इसकी वजह से हमने ये रखा। और s ओके माइनस सर। ए दोनों डिफरेंस में आ जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन डिफरेंस पे है, तो इसलिए मेरे हिसाब से कैंसिल हो जाएंगे। अगर मैं एस जो भी एस tan a/2 tan b/2 वाले फॉर्मूले यूज करता हूँ तो कहीं कटेगा वटेगा कुछ नहीं। बात समझ आ यस रही सर। है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उज्जवल गुप्ता, यस सर। बताओगे? यस सर। प्रूव दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल r + 2r इज इक्वल टू s। क्वेश्चन समझ आया? यस सर। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूं मैं, उसके बाद बोल देते हैं ए बी सी। उज्जवल एक चीज बताओ, अब स्मॉल आर राइट एंगल ट्राइंगल के लिए स्मॉल आर कैपिटल आर होता क्या? स्मॉल आर क्या होता है इन? सर कैपिटल आर तो होता है हाइपोटेन्यूज का सेंटर। चलो अब मैं इसको ओ डिनोट कर रहा हूँ, AO इज इक्वल टू क्या होगा? आर। और सर स्मॉल आर हो, अभी रुक जाओ, स्मॉल आर स्मॉल को आर छोड़। होगा बी। अच्छा चलो, स्मॉल आर किसके बराबर होता है? बी। किसके? नहीं, बी सर। वो चीज गलत, वो चीज सर गलत ओबी। बोलो। ओबी ओबी, ओबी तो कैपिटल आर होगा ना बच्चे? सर सॉरी, बीसी या ए भी होगा शायद। नहीं बच्चे, BC AB कैसे हो सकता है? सर्कल अंदर बन रहा है, हो सकता है? नो सर। चलो अब सोच के देखते हैं।
अच्छा आर का कोई फॉर्मूला बताओ, आर का जो भी तुम्हारा मन करे वो बोलो। सर डेल्टा बाय एस। डेल्टा बाय एस, और कोई फॉर्मूला देखो। यस सर, एस माइनस ए tan a by 2। अच्छा इसमें तीनों एंगल में से कौन सा एंगल पता है? सर बी। तो एस माइनस बी tan b बाई 2 होता है। यस सर। चल ये होता है, मेरे को पता है। और बी जो है वो इसकी लेंथ है यस ए सर। सी की। बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 2r है। यस सर। r इज इक्वल टू एस माइनस 2r इंटू tan b बाई 2 कितना होता है? tan 45 1 होता है। यस सर 1। तो हो गया प्रूफ, r प्लस 2r इज इक्वल टू एस। यस सर आ गया। ठीक है सर बच्चे, आप एक बार खाली ये ये अप्रोच क्वेश्चन दोबारा बता दो, अप्रोच समझ नहीं आई कि आपने ये वाला आर का फॉर्मूला क्यों दिया, क्यों स्मॉल आर यूज, का। देख हमारे पास डेल्टा अपॉन एस भी था, यस सर। मगर डेल्टा बाय एस की फॉर्म में ना मेरे को सेमी पेरीमीटर पता है। ठीक है, सेमी पेरीमीटर तो निकल नहीं सकता। मेरे को बस ये पता है कि ये बी की वैल्यू 2r है बस, और एंगल बी पता है वो 90 डिग्री। सही है, तो मेरे को कौन सा अच्छा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए वो सोचो। यस सर समझ आ गया। ठीक है, यस सर। ये देख ट्रिग्नोमेट्री ऐसी चीज है जिसमें प्रैक्टिस ही है जो बस काम कराती। ठीक है, यस सर। चलो मैं इसीलिए सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे तुमको ट्राई करो। अच्छा अब ये बोल रखा है R1 R2 R3 HP में दे रखे हैं। R1 R2 R3 किस में दे रखे हैं? सर मैं ही बोलूं? नहीं नहीं, और कौन बोलना चाहता है? ये तो अर्नब बोलेगा। यस सर। R1 R2 R3 HP में दे रखे हैं, प्रूव करने ABC जो है वो AP में। क्वेश्चन समझ आ गया? HP मतलब AP का उल्टा, HP मतलब यस सर। AP का उल्टा। अच्छा यस क्या गिवन है बता अर्नब? सर R1 R2 R3 यानी तीनों जो एक्स रेडियाई हैं वो हमारे HP में गिवन है, तो ABC को HP, AP में प्रूव करना है। अच्छा चल अब मेरे को ये बता R1 R2 R3 का कौन सा फॉर्मूला यूज करूं? सर हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं बच्चे सर वो आवाज वाला नहीं यूज कट कर, रही। सर डेल्टा ओवर S माइनस ए वाला यूज कर सकते हैं। बच्चे मेरे को अभी नहीं पता। अच्छा चलो इससे सोचते हैं पहले, अगर लग जाएगा फिट हो जाएगा तो देख लेते। ठीक है, अच्छा अब बता यस सर। मुझे, अगर R1 R2 R3 HP में है तो 1/R1 1/R2 1/R3 किस में हो गए? सर ये AP में होगा। तो इसका मतलब ये हो गया 2/R2 टू इज इक्वल इंटू टू 1/R। एस, एक मिनट, 2s माइनस बी अपॉन डेल्टा इज इक्वल टू s माइनस डेल्टा। ए अपॉन डेल्टा प्लस यस सर। s माइनस सी अपॉन डेल्टा। कोई डाउट? नो सर। मेरे हिसाब से तो हो ही गया, ये डेल्टा डेल्टा कट गया। यस टू सर एस डेल्टा माइनस डेल्टा टू खत्म। बी एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी, तो टू यस बी सर। सॉरी एस माइनस सी, टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी आ ही गया। दैट मीन्स द यस सर नंबर्स डायरेक्ट आर आ इन गया। ए। कोई डाउट है? नहीं सर। पक्का? यस सर क्लियर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन बोलेगा? अर्नब बोलेगा? अर्नब नहीं सॉरी, वो ये अनीश बोलेगा। यस सर। चलो अनीश अब तुम अप्रोच बता। यस सर। मेरे को प्रूफ करना है R1 माइनस आर इंटू R2 माइनस R3 इज इक्वल टू ए। क्वेश्चन में कोई डाउट है? नो सर। चलो अब बता कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, मुझे नहीं पता कौन सा लगे। बताओ। सर सर इसके अंदर तो हमें कुछ भी नहीं पता, कोई भी हाँ लग तो सकता। मुझे क्या पता बच्चे, R1 का अच्छा कोई भी फॉर्मूला तू बोल दे जो मैं वही लिखूं बस। सर वो tan वाला है,
R1 इक्वल टू S tan A by 2 चल अब मेरे को और चलो स्मॉल एस tan a by 2 मैंने ले लिया। आर को क्या लूं? S minus A tan A by 2। एस माइनस ए tan a by 2 ले लिया। चल ठीक है, अब बता मुझे। फिर तो R2 का ये हो तो गया। इन दोनों को एक मिनट, इन दोनों को सॉल्व करके तो a tan a by 2 आ जाएगा मेरा, है ना? यस सर। अब R2 माइनस R3 में क्या लगाऊं? सर S tan B by 2 and S tan C by 2। एस चल एस tan b by 2 माइनस एस tan c by 2। ठीक है, अब मेरे को बता सकता है एस कॉमन ले लेता हूँ। चल अब कुछ कर सर सकते हूँ। a सर इंटू ए एस हम आ गया। साइड कर सकते हैं कि एक ए आ चुका है, बस एक और ए निकालना है, बाकी सारा वन प्रूव करना है किसी तरह बेसिकली। चलो बताओ मुझे। हम्म tan C minus tan D तो कुछ नहीं होता। मुझे सर पता नहीं। ट्रायंगल है ना, तो tan A इक्वल टू क्या कहते हैं 180 माइनस बी प्लस सी, तो tan लिख A लो। by 2 इक्वल टू cot B प्लस C by 2। चल ठीक है, तूने ए एस कॉट बी प्लस सी बाई 2 को लिख दिया, tan बी प्लस सी B plus बाई C 2। by into tan B minus। अब बता। मेरे को लगता है थोड़ा सा वो अटपटा लग रहा है, मेरे को नहीं थोड़ा सा लगता द मुझे थिंग भी। विल बी एबल टू ग्रो। और को दूसरा फॉर्मूला बोल। और क्या था? शुरू से हाँ शुरू से करिए, क्योंकि अभी इससे ना मेरे को अटक रहा है। R1 का और क्या फॉर्मूला था? सर R1 का डेल्टा चल बाय S माइनस ए वाला। चल इसमें देख लेते हैं, डेल्टा अपॉन एस माइनस ए देख लेते हैं। डेल्टा अपॉन एस माइनस, डेल्टा अपॉन एस लिख दूं? यस सर, वही मैं सोच रहा था। यस सर। डेल्टा अपॉन एस माइनस बी माइनस डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। ठीक है, R1 माइनस, यस सर। अब एलसीएम लिया तो क्या आया? डेल्टा स्क्वायर तो सर बाहर आ डेल्टा कॉमन आ गया, जाएगा दोनों ब्रैकेट एस से। माइनस ए, यस सर। एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस सी। सही है, एस यस माइनस सर। सी माइनस एस प्लस बी। कोई डाउट? नो सर। अब मेरे को लगता है ये डेल्टा स्क्वायर तो नीचे वाले से पूरा कर दिया, यस सर। ऊपर आ गया। यहाँ पे पहली तो टर्म में 2s माइनस, मेरे को लग रहा है कुछ गलती तो नहीं की। R2 प्लस R3 होगा चाहिए, यस सर क्वेश्चन सही। में गलती होगी। 2s माइनस बी प्लस सी होगा, असाइनमेंट में करेक्ट कर लो। 2s माइनस बी प्लस सी ए होता है, ए इंटू ए किसके बराबर होता है? A। बात समझ आइए? यस सर आ गई। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। कौन बोलेगा? गर्व बोलेगा? हाँ जी सर। चल गर्व एक बारी तू बोलो। क्वेश्चन है 1/R1 स्क्वायर प्लस 1/R2 स्क्वायर प्लस 1/R3 स्क्वायर प्लस 1/R स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय डेल्टा स्क्वायर। ठीक है, यस सर। सर इसमें भी ये वाला फॉर्म लगेगा, डेल्टा अपॉन एस माइनस ए वाला। तेरी मर्जी बच्चे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा अपॉन एस माइनस ए अगर पुट करेंगे तो और एस डेल्टा माइनस स्क्वायर ए अपॉन का एस होल माइनस ए का स्क्वायर। होल स्क्वायर अच्छा, प्लस डेल्टा स्क्वायर नीचे आ रहा है, एस माइनस बी का होल स्क्वायर, एस माइनस बी का होल एस स्क्वायर प्लस माइनस एस सी माइनस का ए होल का होल स्क्वायर प्लस प्लस एस एस माइन। स्क्वायर। यदि यस सर। ये होगा ना, अब इससे क्या आ जाएगा मेरे पास? ये हो जाएगा। वैसे तो बेसिकली क्या हो गया, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी सॉल्व करना है ना हमें। यस सर, पर इससे 4s स्क्वायर आ जाएगा, फिर सर उसको कैंसिल करना मुश्किल होगा। और कोई बात नहीं, सर एस फोर स्क्वायर एस आ गया, स्क्वायर और कोई बात नहीं। माइनस 2s और फिर a प्लस बी प्लस सी अंदर आ जाएगा। 4s स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा, माइनस 2s आएगा, ए प्लस बी ए प्लस प्लस बी सी, प्लस सी अपॉन और डेल्टा नीचे डेल्टा स्क्वायर। स्क्वायर। चलो 4s स्क्वायर को तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना? यस सर। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा।
और माइनस 2s क्या होता है, a प्लस बी A प्लस plus सी B का plus होल C. स्क्वायर, ये भी होगी। यस सर, तो सर ए स्क्वायर और प्लस बी नीचे स्क्वायर क्या आ प्लस गया, सी स्क्वायर अपॉन डेल्टा स्क्वायर आ गया। आ गया ना, ठीक है। यस सर। इन क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ये क्वेश्चंस है नहीं कुछ, बट बेसिकली क्या है, ये खाली फॉर्मूले याद करने। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। बताओ कौन बोलेगा बच्चे? सर मैं बोलूं? चलो तुम बोल दो बच्चे। अच्छा, जैसे प्रूफ करना है आर कॉट बी बाई टू इंटू कॉट सी बाई टू इज इक्वल टू आर वन। कैसे प्रूव करें, कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए? सर R is equal to S minus A tan A by 2 ना, 4r साइन ए sin बाई A टू साइन बी cos बाई B टू by 2 साइन सी बाई टू। और आर वन इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 4r साइन ए बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू। cos B by 2। दोनों को डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ गया। यस सर। आ गया कि नहीं बच्चे? मेरे को लगता है कि खाली फॉर्मूलेज है और कुछ है नहीं, और जब तक ट्राई नहीं किया जाएगा तब तक समझ नहीं आएगा, ठीक है ना? ये वाला, ये बात समझ आ गई है, यस और नो? अमन, बात समझ आई है? यस सर, आ गया। 13 क्वेश्चंस है, 13 क्वेश्चन मेरे को लगता है कि हो सकते हैं सारे, और ये जब तक ट्राई नहीं किए जाएंगे तब तक समझ नहीं आएगा, ठीक है? तो डू ट्राई ऑल द क्वेश्चन, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस, ठीक है? चलो, थैंक यू बच्चे। थैंक यू सर। सर